सोचिए कि अगर आप बुढ़ापे में चिंतित और व्यथित होकर मरे तो आपने जिंदगी भर में क्या कमाया। क्या आपका जन्म लेना केवल इसीलिए था कि आप दुखी और व्यथित हो सकें? मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली है, परंतु उसकी शक्तियों का उसके मन में पैदा होने वाले विचारों ने ना टूटने वाली जंजीरों से बांध दिया है। हर बार जब व्यक्ति अपने किसी विचार से बाहर निकलता है तो तुरंत उसे एक बड़ा और भारी विचार घेर लेता है। इस तरह उसकी शक्तियां हमेशा बंदी बनी रहती है और वह संसार में तेरा मेरा इसका उसका लिया दिया करता हुआ ही मर जाता है। दोस्तों, क्या कोई खास म्यूजिक सुनने से या संगीत सुनने से कुंडली जाग सकती है? देखिए, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा। यहाँ जो कुछ भी घट रहा है या चल रहा है सब इच्छा के कारण चल रहा है। आपका जीवन भी आपकी इच्छा के अनुरूप ही चल रहा है। यह अलग बात है कि वह इच्छा भविष्य में फलीभूत होती है, जो मन की गहराई में चल रही होती है। ऊपर ऊपर हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं और वह रोज आती है और रोज चली जाती है, पर इन छोटी मोटी इच्छाओं का एक निचोड़ मन के भीतर गहरी इच्छा का निर्माण करता है। उसी के अनुरूप आपके जीवन में घटनाएं घटने लगती है। यह चीज ध्यान पर भी लागू होती है। अगर आपकी इच्छा है ध्यान करना, शांति प्राप्त करना, अपने आप तक पहुंचना और परम सत्य को प्राप्त करना, तब इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपके भीतर होनी चाहिए वह है धैर्य, साहस, संकल्प शक्ति और खुद पर नियंत्रण। ध्यान में कभी भी किसी दूसरे को नियंत्रण नहीं देना चाहिए, परंतु हम में से बहुत सारे लोगों की समस्या यह है कि वह सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं कि ध्यान का मतलब है कुंडली को जागृत कर लेना। परंतु कुंडली जागरण ध्यान मार्ग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यह इतना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे जब आप ध्यान करते करते अपनी समझ का विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बीच में कुंडली जागरण भी पड़ता है और तब आप उसे सहजता से धीरे धीरे नियंत्रित करते हुए आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत लंबा रास्ता है, परंतु बहुत सारे ध्यान करने वाले लोगों को कुंडली जागरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनकी समझ इस स्तर पर पहुंच जाती है कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी कुंडली खुलकर जागृत हो गई है और यह सब इतनी आसानी से ही हो जाता है। परंतु हम में से बहुत सारे लोग बहुत बेचैन हैं। उनमें ना संकल्प शक्ति है, ना धैर्य है और ना ही साहस है। वह इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारे म्यूजिक्स का सहारा लेते हैं, संगीत का सहारा लेते हैं, जबकि वह जानते भी नहीं है कि उस म्यूजिक से उनके मस्तिष्क और मन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वह बस लिखा हुआ देखते हैं कि कुंडली जागृत करने वाला म्यूजिक और उस म्यूजिक को वह दिन रात सुनने लगते हैं, वह भी ईयरफोन का इस्तेमाल करके। इस तरह वह अपना नियंत्रण उस म्यूजिक को दे रहे होते हैं। वह संगीत उनके मस्तिष्क पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रभाव डालता है। अब जब वह प्रभाव उन्हें दिखाई देने लगता है तो उन्हें डर लगता है। यह ऐसे ही है जैसे आप किसी मार्ग पर खुद चलते हुए उस मार्ग का ज्ञान करते हुए आगे बढ़ें या आप किसी का हाथ पकड़कर उसके अनुसार चले। अब वह जहां चाहे आपको ले जा सकता है। हो सकता है उसके द्वारा अपनाए गए रास्ते पर आपको डर लगे या वह आपको किसी गलत रास्ते पर ले जाए और वह आपको आपकी मंजिल पर ना पहुंचाकर कहीं और ही पहुंचा दे। म्यूजिक के प्रभाव को हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रभावित करती है। एक दुखी व्यक्ति जब कोई अच्छा प्रेम भरा संगीत सुनेगा तो उसे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वह उस संगीत से भागने की कोशिश करेगा, जबकि एक सुखी व्यक्ति को अगर आप दुख भरा संगीत सुनाएंगे वह भी उस दुख भरे संगीत से दूर भागने लगेगा। जबकि इसमें संगीत की कोई गलती नहीं है। गलती मनुष्य के भीतर बैठी इच्छा की है कि वह क्या सुनना चाहता है। जब कोई कुंडली जागरण करने की म्यूजिक सुनता है तो वह उस म्यूजिक को नियंत्रण देता है कि उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाले। परंतु अब वह म्यूजिक सुनते समय दुखी भी हो सकता है या सुखी भी हो सकता है या उसके मन पर किसी तरह का बोझ भी हो सकता है।
या जल्दी से जल्दी कुंडली जागरण करने की जल्दबाजी भी हो सकती है। इन सब चीजों का प्रभाव म्यूजिक के इफेक्ट को बदल देता है। अब आप रोज रोज म्यूजिक सुनते रहेंगे तब आपका प्रभाव आपके दिमाग पर आने लगेगा, क्योंकि अब कोई चीज चली है और वह किसी पर तो गिरेगी, और जिस पर गिरेगी वह अपना प्रभाव तो उस पर छोड़ेगी, अपना निशान भी बनाएगी। इसी तरह आपके दिमाग पर उस म्यूजिक का प्रभाव पड़ने वाला है। सही पड़ेगा या गलत पड़ेगा, यह आपकी मनोस्थिति पर डिपेंड करता है। पहले तो आप यह जानते ही नहीं हैं कि वह म्यूजिक कुंडली जागृत करता भी है या उस पर कोई प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। आपको सिर्फ लिखा हुआ दिखाई दिया है कि यह कुंडली जागृत करने वाला म्यूजिक है और आपने उसे सुनना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा जब आप इस तरह का मार्ग अपनाते हैं? यह ऐसा है जैसे कोई बच्चा जिसे तैरना ना आता हो सीधे नदी में कूद कर तैरने की कोशिश कर रहा हो। अब आप ही बताएं कि उस बच्चे का क्या होगा? क्या वह तैर पाएगा? अगर उसे नदी में तैरना है तो उसे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, पहले उसे नदी के किनारे पर पानी में धीरे धीरे पानी को महसूस करना चाहिए। फिर उस पानी में थोड़ा थोड़ा उतरना चाहिए, थोड़े थोड़े पैर चलाने चाहिए। फिर धीरे धीरे इसी तरह उसे रोज उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे नदी के भीतर अपनी क्षमता अनुसार बढ़ते चले जाना चाहिए और सीखना चाहिए। इस प्रकार एक दिन वह उस नदी में तैरने वाला तेज तैराक बन जाएगा, जो नदी के विपरीत धारा में भी अच्छी तरह से तैर सकेगा। इस तरह उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा और बहुत आसानी से वह यह कर सकेगा। परंतु उसके भीतर धैर्य, साहस, संकल्प शक्ति और अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं या ध्यान की शुरुआत करते हैं तब हम पहले पड़ाव से आगे बढ़ते हैं। सांसों पर ध्यान देते हैं, अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे विचारों के बवंडर से बाहर आकर शांति को प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। मन के अंतर तल पर जब इच्छाओं की समाप्ति होती है तब हमें अपने पूरे शरीर में खालीपन सा महसूस होता है। अभी आपका शरीर पूरी तरह से भरा हुआ है। अंगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, विचारों के स्तर पर आप भरे बैठे हैं। आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से भरे पड़े हैं। आपका चेहरा लटक गया है और आपके कंधे झुक गए हैं। आप दुविधा में हैं। जीवन भी आपको समझ में नहीं आता, आप क्या करें? आपको कुछ पता नहीं चलता। जब आपके मन के अंतर तल पर इच्छाओं की समाप्ति होती है तब आपके शरीर में छुपी हुई शक्तियां, जिन्हें आप कुंडली शक्ति के नाम से जानते हैं, अपना रास्ता अपने आप खोजती हुई जाग जाती हैं, जागृत हो जाती हैं और उनका रास्ता बाधित करने के लिए किसी तरह का कोई विचार आपके भीतर नहीं होता है। चाहे डर, शक, वासना, इच्छा या कुछ भी ऐसा नहीं होता है और तब आप उन्हें आसानी से नियंत्रित कर पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास एक छोटा सा काम हो, बहुत ही आसान, पर उसके दिमाग में हजारों विचार चल रहे हो, उसका मन व्यथित हो और परेशान हो, तब छोटे से काम में भी वह गलती कर देगा या उसे नहीं कर पाएगा या छोड़कर चला जाएगा। जबकि एक व्यक्ति जिसके पास एक बहुत बड़ा काम हो पर उसके दिमाग पर ना हजारों विचार चल रहे हो, ना वह परेशान हो, ना ही व्यथित हो और उसका पूरा ध्यान अपने काम पर हो, तो वह उस बड़े काम को भी बहुत आसानी से, बहुत सटीकता से पूरा कर लेगा। आपका यह मानना है कि कुंडली जागरण के बाद ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है। कुंडली जागरण बीच रास्ते में पड़ने वाला एक छोटा सा हिस्सा है और जब आप रास्ते पर बिना किसी शॉर्टकट के पूरा रास्ता तय करते हुए आएंगे तो आपको उस रास्ते पर बहुत कुछ मिलेगा जो आपको सशक्त बनाएगा। आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, पहले उसे तो खोजिए। यह कुंडली तो बहुत बाद की चीज है। अपने मन में सुधार तो कीजिए। सोचिए कि अगर आप बुढ़ापे में चिंतित और व्यथित होकर मरे तो आपने जिंदगी भर में क्या कमाया? क्या आपका जन्म लेना केवल इसीलिए था कि आप दुखी और व्यथित हो सकें? मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली है,
परंतु उसकी शक्तियों को उसके मन में पैदा होने वाले विचारों ने ना टूटने वाली जंजीरों में बांध दिया है। हर बार जब व्यक्ति अपने किसी विचार से बाहर निकलता है तो तुरंत उसे एक बड़ा और भारी विचार घेर लेता है। इस तरह उसकी शक्तियां हमेशा बंदी बनी रहती हैं और वह संसार में तेरा मेरा इसका उसका लिया दिया करता हुआ ही मर जाता है। इसलिए ध्यान करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। आपका नियंत्रण आपके ऊपर ही होना चाहिए और अगर नियंत्रण छोड़ना भी पड़े तो भी उसे अपने ऊपर ही छोड़िए, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति या किसी और चीज पर मत छोड़िए। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।